To get more such videos, subscribe our YouTube channel KCC Tutorials and press the bell icon for further notification and updates. Hello friends, how are you? कैसे आप सब लोग? मैं सीए संदीप अरोड़ा आज आपके सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूं, जो हमारा क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर। पेपर नंबर 1 जैसे कि आपको पता है हमारा क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन है। बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा 50 मार्क्स का है और 50 मार्क्स जो है हमारा 9 चैप्टर में डिवाइडेड है, करेक्ट। अब इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा सिंपल बुक है। इसमें पूरी हमारे को स्कोर करने की पूरी स्कोप है, तो इसको अच्छे से करेंगे। बहुत इजी है और नॉलेज लेने वाला भी सब्जेक्ट है, ठीक। तो सबसे पहले आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्टार्ट करने से पहले कोई भी, चाहे हम सिंपल किसी के साथ बातचीत करते हैं, चाहे आप सिंपल किसी के साथ बातचीत करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, हर जगह पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या है? जब हम अपना कोई आइडिया किसी के साथ शेयर करते हैं, अपनी कोई फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करते हैं, अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर करते हैं, अपने बिजनेस आइडिया किसी के साथ शेयर करते हैं, या किसी भी तरीके की इसके अलावा कोई बातचीत आपस में करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, ठीक। अब आपको पता है, चाहे आप सोशल रिलेशनशिप, चाहे आप बिजनेस रिलेशनशिप, किसी भी तरीके का अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, अपना जो दायरा है बढ़ाना चाहते हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है वो अदा करता है कम्युनिकेशन। तो इसलिए चाहे आपकी सोशल लाइफ हो, चाहे आपकी बिजनेस लाइफ हो, हर जगह पर कम्युनिकेशन का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। इसलिए हमारे हमारे इस सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर ही किस चीज़ के ऊपर है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन आपकी बिजनेस में किस तरीके से हेल्प कर सकता है, और कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, किस किस तरीके के कम्युनिकेशन करते हैं, किस किस टाइप से, किस किस मीडियम से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन का मीनिंग। कम्युनिकेशन क्या होता है? द वर्ड कम्युनिकेट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कम्युनिस विच मीन्स टू शेयर। जो कम्युनिकेट वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, वो लैटिन वर्ड से। का मतलब क्या है, कम्युनिस। कम्युनिस का मतलब क्या है, शेयर करना। जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने आइडियाज शेयर करते हैं किसी के साथ, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने बिजनेस आइडिया, अपनी कोई भी आप बात किसी के सामने रखना चाहते हो, किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, रखना चाहते हो, वो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टू शेयर, करेक्ट। कम्युनिकेशन is the process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs और behavior में हम क्या करते हैं, मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ हिंदी में बात कर रहे हैं। अगर मैं आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ इंग्लिश में बात कर रहे हो। मैं अगर सिंबल के थ्रू बात कर रहा हूँ, आप भी सिंबल्स के थ्रू, या फिर किसी अगर मैं आपको किसी तरीके से व्हाट्सएप के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, मेल के थ्रू मैसेज भेजता हूँ, तो आप किसी उसी वे में, या फिर कोई सिंबल यूज़ करके, या फिर टेक्स्ट के थ्रू आप मेरे को क्या है, मैसेज का रिप्लाई करोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, ठीक। इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियंस, आइडियाज़ और फीलिंग। में हम कम्युनिकेशन में हम करते ही क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन में हम अपने फैक्ट्स शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट शेयर करता है, वो क्या कर रहा है, अपने फैक्ट्स, आप वो अपनी ओपिनियन देता है कि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का डिसीजन ये था, ठीक है, और आगे लोग क्या है उसके ऊपर ओपिनियन देते हैं कमेंट्स करने के बाद। उसके बाद कम्युनिकेशन
बनता जाता है, वो आगे आगे हम रिप्लाई करते हैं, आगे से फिर वो रिप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, हम एक बंदे ने फैक्ट शेयर किया, अपना फैक्ट शेयर किया और हम उसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं, तो वो टू वे कम्युनिकेशन बनता है। ठीक, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल कंडीशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा, हमारे इंसान का, वो क्या है, कम्युनिकेशन। देखिए, हम बचपन से ही कम्युनिकेशन का प्रोसेस सीखना शुरू कर देते हैं। जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है, हम जब बहुत छोटे थे तो हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मदर के साथ, अपने फादर के साथ, अपने घर, तो बच्चे को भूख लगती है तो वो कम्युनिकेट माँ के साथ किस तरीके से करता है, वो रोता है। वो अपनी जो फीलिंग्स है कि उसे भूख लग रही है, वो बोल तो सकता नहीं जब तक वो, तब तक वो रो के बताता है कि मुझे भूख लग रही है। तो मतलब क्या है, एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो कम्युनिकेशन है वो असेंशियल एलिमेंट है। ठीक, और सबसे बड़ी बात कहते हैं कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस। अब देखिए, अगर अभी जैसे मैं आपके साथ बात शेयर कर रहा था कि अगर एक बच्चा रो रहा है, नॉर्मल बंदे को नहीं पता लगेगा, आपके मेरे जैसे को नॉर्मल, हमें नहीं पता लगेगा कि बच्चा क्यों रो रहा है, बट माँ को जरूर पता लग जाएगा कि बच्चा किस लिए रो रहा है, क्योंकि उसे भूख लग रही है। ठीक, अब जैसे कि बिजनेस में भी है, चाहे आप सिंपल आप शेयरिंग कर रहे हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमने क्या किया, सोशल मीडिया पे फैक्ट शेयर करें, वो क्या है, कम्युनिकेशन। अब हम दूसरा, जो उसको फैक्ट्स को पढ़ने वाले लोग हैं, उस पर अपना ओपिनियन देंगे। वो क्या है, हमने अपना पहले फैक्ट शेयर किया, तो उसने सेकंड बंदे ने रिप्लाई किया, तो वो क्या हो गया, एक काइंड ऑफ टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे प्रोसेस होता है, वन वे प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, पर वो पॉजिटिवली आप उसको इफेक्टिव नहीं मानते जब तक फीडबैक नहीं आ जाता। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है फीडबैक है, वो आगे भी आपको बताएंगे। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू अलाउ द कंप्लीशन ऑफ द, बिल्कुल जी, कम से कम कम्युनिकेशन में कितने बंदे होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, एक सेंडर एक रिसीवर। ठीक, नंबर ऑफ डेफिनेशन हैज बीन गिवन टू द टर्म कम्युनिकेशन, ए फ्यू इंपॉर्टेंट वन आर दीस। कुछ डेफिनेशन है, उनमें से पहली क्या है, कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कहते हैं अगर आप बिल्कुल आसान वे में अगर आप कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन है कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कन्वे करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कन्वे करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ठीक, और डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन क्या दी गई है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वेदर और नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस। ठीक, चाहे वो बंदा कॉन्फिडेंस में है या नहीं है, वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन क्या था, कम्युनिकेशन क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना, फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन, एक पर्सन जब दूसरे के साथ शेयर करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक, अब फीचर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। नंबर 1 क्या है, कम्युनिकेशन इज एसेंशियली ए टू वे प्रोसेस, जैसे कि बताया कि टू वे प्रोसेस है, और कहते हैं सक्सेस और फेलियर जो है कम्युनिकेशन की डिसाइडेड बाय द फीडबैक वी गेट। ठीक, अब देखिए, आपको दिन में बहुत सारी ईमेल्स आती होंगी, ईमेल्स आपको बहुत सारी आती होंगी, आप उसका रिप्लाई नहीं करते, अब वो एक काइंड ऑफ एक तरीके का वन वे कम्युनिकेशन है। उन्होंने, कंपनीज ने अपना जो बिजनेस प्रपोजल है वो आपको सेंड कर दिया, ठीक है। अब अगर आप उनके दिए गए, वो बोलते हैं कि आपको नीचे लिखा होता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आप कांटेक्ट करते हो तो उनको हो जाता है कि हाँ, हमारी जो हमने मैसेज कन्वे किया था, इंफॉर्मेशन कन्वे करी थी कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर को, तो
वो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच गई है, उसने रिसीव भी कर लिया प्लस फीडबैक भी दिया है। अदरवाइज कंपनी समझ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंची है और कस्टमर ने या तो फिर पढ़ी नहीं या तो फिर इग्नोर कर दी। इसलिए कहते हैं कि फीडबैक जो है कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब हम फीडबैक करते हैं, जब आप रिप्लाई करते हो फिर सेंडर को भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि रिसीवर ने मेरा मैसेज एटलीस्ट पढ़ा है और उसको सीरियसली भी लिया है, कुछ समझा है, सीरियसली भी लिया है, उसका जो भी मेरा मैसेज था उसके बारे में उसने संज्ञान लिया है। इसलिए कहते हैं फीडबैक क्या है, एसेंशियल है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। कम्युनिकेशन ऑन गोइंग प्रोसेस है। कहते कम्युनिकेशन क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं कि आपने एक बार बात कर ली तो वो बात खत्म, नहीं, ऑन गोइंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल ऑफ। अब देखिए यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते होगे, पॉलिसी पढ़ते होगे कि भाई जो ये थियरी है ये अप्लाई होती है बिजनेस, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ये पॉलिसी जो है छोटी बिजनेस कंसर्न के लिए इफेक्टिव नहीं होगी, ज़्यादा यूजफुल नहीं होगी। बट कम्युनिकेशन जो है वो सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, मस्ट है। चाहे आपकी एक छोटा सा बिजनेस है जिनकी लैक्स में 2-5 लाख में अपना टर्नओवर है एनुअल, चाहे फिर भी उसको कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे नहीं भी बढ़ना चाहते, आप बिजनेस करना चाहते हो, आपको कम्युनिकेशन करना ही होगा, अच्छा कम्युनिकेशन बनाना ही होगा अपने कस्टमर के साथ। इसलिए कहते हैं कि चाहे आपका बिजनेस छोटा है, साइज आपके बिजनेस का छोटा है चाहे बड़ा है, कम्युनिकेशन कंपलसरी है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सभी तरीके की लेवल ऑफ मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड है, चाहे वो सबसे निचले स्तर की मैनेजमेंट हो चाहे सबसे ऊपरले स्तर की मैनेजमेंट हो, सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। कम्युनिकेशन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर फैक्ट्स, इमोशंस, आइडियाज, ये सब कुछ हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसको भी कम्युनिकेशन, जब हम अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करते हैं, आइडियाज अपने किसी के साथ शेयर करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। कम्युनिकेशन इज मच मोर देन वर्ड्स। द टोन एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफर कैरी ए ग्रेटर मीनिंग देन वर्ड्स। अब कई बार क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है, आपके फेस का स्ट्रक्चर बता देता है कि आप किसी चीज को, जो आपको अपना मैसेज कन्वे कर रहा हूं, जो अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं, आप उसमें इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं हो। अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा मोस्टली, आप किसी अपने दोस्त के साथ, अपने किसी जूनियर के साथ, सीनियर के साथ जब आप बात कर रहे हो तो वो इधर उधर उसका ध्यान भटक रहा होता है, वो कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी ऊपर देख रहा है, आपके साथ आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा, या फिर मोबाइल में लगा हुआ है। इसका मतलब है सिर्फ आप अपनी बात उसके तक पहुंचा रहे हो, वो सुन नहीं रहा बात को, आप लिसनिंग नहीं हो रही, सिर्फ हेयरिंग हो रही है, हेयरिंग भी नहीं हो रही, सुन भी नहीं रहा वो बात को पूरी। मतलब क्या है, वहां पर फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि भाई बंदा जो है मैसेज आपका रिसीव करने की इच्छा में नहीं है, ठीक है ना। तो फेशियल एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आपको, जो समझदार इंसान है वो उसी समय उसके साथ बात, कम्युनिकेशन प्रोसेस को वहीं पर ही वाइंड अप कर देगा, वहीं पर ही खत्म कर देगा, क्योंकि उसे दिख जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपको दिन में काफ़ी सारी अपना, कभी बैंक से कॉल आ रही है, कभी कहाँ से कॉल आ रही है कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे कंपनी, अपने इंश्योरेंस ले लीजिए, ठीक है जी, आप हमारे, आपका जो पैन नंबर के बेस पर आपको क्या है, इतने रुपए का लोन दिया जा रहा है, ठीक है, हमारी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है, आज के लिए ऑफर है, क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर है, आपको बहुत सारे कॉल्स आते होंगे। और
आप हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके बात को खत्म कर काट के ओके मैडम ठीक है जी। तो उनको कम्युनिकेशन जो मैसेज कंपनी है, क्रेडिट कार्ड कंपनी है, बैंकिंग कंपनी के जो कस्टमर हैं, कस्टमर केयर वाले हैं, आपको जो कॉल मिला रहे हैं, उनको समझ जाते होंगे आपकी टोन से भाई आप इंटरेस्टेड कस्टमर नहीं हो। मतलब क्या है, वो भी एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया कि भाई आप कंपनी के साथ नहीं जुड़ना चाहते। ठीक। तो कहते कई बार जो टोन और फेशियल एक्सप्रेशन है ये लाउडर देन वर्ड्स होते हैं, कि जो आप अपने मुंह से बोलते हो उससे ज्यादा कह जाते हैं अपने आप। अब कई बारी क्लास में आप सुस्ती मार के बैठे होते होगे, कॉलेज में अपने स्कूल में, तो टीचर समझ जाती हैं कि भाई बच्चा बोर हो रहा है। ठीक है ना, आप कोचिंग में कहीं आपने कहीं पर भी कोचिंग ली तो वो टीचर समझ जाते हैं कि भाई हम तो मैसेज अपना, हम तो अपनी इंफॉर्मेशन इनके साथ शेयर कर रहे हैं, बट ये जो हैं बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे। ठीक। इसका मतलब है फेशियल एक्सप्रेशन और टोन्स आपकी जो हैं ये ज़्यादा मजबूत कई बार एक्सप्रेशन दिखा देते हैं, कई बार ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन कर देते हैं एज कंपेयर टू द वर्ड्स। ठीक। अगला है वी कैन कम्युनिकेट ए लॉट थ्रू साइंस, सिंबल्स, जेस्चर्स। फॉर एग्जाम्पल ए विक्ट्री साइन मेड बाय टू फिंगर कम्युनिकेट बेटर देन वर्ड्स। आज की जनरेशन को बहुत आदत है विक्ट्री साइन देके सेल्फी लेने की, फोटो खिंचवाने की, तो वो दिखा रहे होते एक्सप्रेशन के थ्रू कि हम बहुत खुश हैं। वो मैसेज दे रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं हम इस समय बहुत खुश हैं जब हम सेल्फी ले रहे हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं वो ज़्यादा अच्छा मैसेज दे जाते हैं, अच्छे तरीके से मैसेज जो है कम्युनिकेट कर जाते हैं। कम्युनिकेशन जो है उससे ज़्यादा बढ़िया हो जाता है जेस्चर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, राइट, साइन वगैरह के थ्रू ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है कई बार। कम्युनिकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए हम, अब मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ गोल है, बिल्कुल गोल है, आपको चैप्टर पढ़ाना, आपको समझाना, और आप मेरे साथ मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो। अब ये क्या है, गोल ओरिएंटेड है। अब हमारे और आपके बीच में जो प्रोसेस कम्युनिकेशन का हो रहा है, गोल क्या है, मेरा गोल है आपको आपके तक अपनी बात पहुंचाना, अच्छे से समझाना। और आप एज ए रिसीवर, आपका गोल क्या है, आप क्यों बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो, आपका पर्पस है, आपका गोल है कि चैप्टर को अच्छे तरीके से जो सर मैसेज देना चाहते हैं हम उसको समझें, अंडरस्टैंड करें, और अच्छे पेपर के लिए, एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। दैट इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब हम जब जब किसी भी समय किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कुछ ना कुछ तो पर्पस होता है। वो बहुत देर, कई इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जब हम बिना किसी रीजंस के कम्युनिकेट करते हैं, बिना कोई मतलब कोई बिजनेस आइडियाज नहीं होते कुछ, हम वैसे ही आपस में चैट कर रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, पर उसमें भी कुछ ना कुछ पर्पस होता है। हम अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस शेयर कर रहे हैं उनके साथ, शेयर करना चाह रहे हैं उनके साथ। जब आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट के थ्रू आप किसी के साथ अपना कोई किस तरीके का मैसेज करते हो, अब कोई ना कोई रीज़न तो होता है ना उसके पीछे। आप उसके साथ चैट करना, बात करना चाहते हो, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई मैसेज है आपके पास, जैसे कि लोग आपस में व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे जो उनको मैसेजेस आते हैं वो शेयर करते हैं। अब हमें लगता है कि नहीं वो तो मीनिंगलेस, बिना किसी रीज़न के इंफॉर्मेशन और कोई बात मैसेज किया जा रहा है। वो बंद, इसका मतलब क्या है, जब हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो इसका मतलब है हम अपनी, मेरे पास मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन है, मैं इसके साथ शेयर करना, मुझे इसके साथ शेयर करनी चाहिए। तो वो भी देखो ना कोई गोल तो है। बेशक उसका जो रोल है, उसका रिजल्ट है बहुत ज़्यादा कम है,
उसकी जो पर्पस है वो बहुत ज़्यादा माइनर है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्पस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं ना उनके साथ, कोई ना कोई गोल तो है ना उसके साथ। कम्युनिकेशन करने का कुछ ना कुछ तो गोल है हमारा उसके पीछे। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक। कम्युनिकेशन कैन बी इफेक्टिव इफ बोथ द सेंडर and the receiver are aware of the goal of the communication and there is congruence of their goal। कम्युनिकेशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा अगर सेंडर और रिसीवर दोनों अवेयर हो जाएं गोल ऑफ कम्युनिकेशन से। अब देखिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहा है इस समय, अगर मैं और आप दोनों अवेयर हो जाएं कि हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसका गोल क्या है, तो आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। अगर मैं और आप दोनों समझ जाएं कि हमारा जो आपस में इस समय कम्युनिकेशन चल रहा है उसकी रेलिवेंसी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आपको किस हद तक फायदा पहुंचा सकता है, कि इस कम्युनिकेशन की आपकी लाइफ में किस हद तक इंपॉर्टेंस है, तो आप उतनी ज़्यादा उत्सुकता से कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करोगे। ठीक। क्योंकि देखिए, बड़ी सिंपल सी बात होती है, जब हमें पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मेरी लाइफ का जो मेरा करियर है वो बनाने में और ना बनाने में इंपॉर्टेंस रखती है, अगर मैं इसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करूँगा, इस चीज़ को अच्छे तरीके से लूँगा, सीरियसली लूँगा, तो ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली, आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए, मेरे आने वाले पूरी लाइफ के लिए। अब देखिए, कई बच्चे होते हैं, अब हम CS का कोर्स कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, पहले स्टेप से लेकर कई बच्चे लास्ट स्टेप तक, प्रोफेशनल तक, बहुत सीरियसली सिलेबस करते हैं, पढ़ते हैं, एक एक चैप्टर को सीरियसली लेते हैं, बिल्कुल सीधे फाउंडेशन, एंट्रेंस हो, पहले फाउंडेशन होती है जैसे आपको पता है, चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल हो चाहे प्रोफेशनल लेवल हो, सभी लेवल को बहुत सीरियसली लेती है, कई बच्चे लेते हैं। जो लेते हैं बच्चे, उनको पता होता है कि भाई मेरा जो पूरा लाइफ का करियर है इस कोर्स के साथ मेरा जुड़ा हुआ है, ये मुझे आसान या मुश्किल आने वाले समय में कर सकता है। कि अगर आज की डेट में मैं अच्छे तरीके से नहीं पढ़ूंगा, अच्छे तरीके से नहीं लेक्चर अटेंड करूंगा, नहीं समझूंगा, तो मुझे पेपर में प्रॉब्लम आएगी, उसकी वजह से शायद मेरा रिजल्ट रुक जाएगा, तो अगले स्टेज में भी मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मतलब अगर हम और आप, अगर कम्युनिकेशन, जो मैं एज ए सेंडर आपको अपनी इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, अब मुझे पता है कि मुझे इस तरीके से समझाना है कि आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाए, तो मेरे लिए भी बड़ा आसान होगा कि आपको कोई क्वेरीज नहीं अराइज होगी। मुझे भी पता है अगर मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन अच्छे से शेयर करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर कर दूंगा वीडियो में ही, तो आपको किसी तरीके का कोई डाउट ही नहीं होगा। अब डाउट नहीं होगा तो आप मेरे से क्वेरी भी बहुत कम करोगे, तो इससे मेरा भी समय बचेगा और आपको भी मजा आएगा, आप भी इंजॉय करोगे लेक्चर को। आप भी, कि जितना अच्छे से आप समझोगे उतना मेरे लिए फायदा होगा, और अच्छे से आप समझोगे तो मुझे पता है आज की अगर आप पास होते हो तो फ्यूचर में मेरा भी नाम होता है, अब हमारे साथ आगे भी जुड़ते हो और किसी और बच्चे को भी बताओगे आगे जाके, कि अगर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो मतलब क्या है, दोनों के लिए ये जो कम्युनिकेशन है दोनों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि हाँ यार, ये तो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है, मेरे को भी बहुत ज़रूरी है, और रिसीवर को भी बहुत ज़रूरी है। तो रिसीवर और सेंडर जब दोनों अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो दोनों को समझ आ जाएगा कि भाई ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। ठीक। ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन।
बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? अब देखिए, सिंपल जब कम्युनिकेशन चल रही है, जब हम बात करते हैं आपस में, आप अपने पापा पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों और अपने ब्रदर सिस्टर के साथ जब आप बात करते हो, किसी फ्रेंड सर्कल में बात करते हो, तो वो क्या है? सिंपल कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं व्हेन कम्युनिकेट टू ट्रांसैक्ट सम कमर्शियल एक्टिविटी, व्हेन कम्युनिकेट टू ट्रांसैक्ट सम कमर्शियल एक्टिविटी दैट इज प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। अब हम आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं ना मैं आपको, विद द इंटेंशन ऑफ जनरेटिंग द प्रॉफिट। बिल्कुल जी, मैं आपसे कुछ चार्जेस ले रहा हूं, हम आपसे कुछ चार्जेस ले रहे हैं केसीसी ट्यूटोरियल, ठीक? तो ये जो हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट्स, वो जनरेटिंग द प्रॉफिट्स। अब कंपनी वाले, जैसे मैंने आपको क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल दी, क्रेडिट कार्ड वाले आपको कॉल करते हैं, बैंक वाले कॉल करते हैं कि आपको इतने रुपए का लोन दिया जा रहा है, हमारी कंपनी की तरफ से प्री अप्रूव्ड लोन है, इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जा रहा है कि आपको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट दिखाने हैं और आपका लोन इतने घंटे में मिल जाएगा, आपको डिसबर्स हो जाएगा। अब उनको क्या पड़ी आपको भी फोन करने की? आपने तो अपनी इच्छा व्यक्त ही नहीं करी, आपने तो बताया ही नहीं, कहा ही नहीं कि सर मुझे लोन चाहिए। कंपनी को ऐसा सपना क्या कैसे आ गया कि मुझे जरूरत है पैसे की? दोनों तरफ जरूरत है, हो सकता है आपको भी जरूरत हो, कंपनी को जरूरत है, कंपनी कस्टमर ढूंढ रही है, कंपनी कस्टमर ढूंढ रही है कि भाई आपको लोन देगी, सपोज कीजिए 15% इंटरेस्ट पे लोन देगी और उस इंटरेस्ट से वो प्रॉफिट कमाएगी। अब देखिए, अब 15% जो इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल जो मैंने लिया कि 15% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, अब बैंक सेविंग पे आपको कितना इंटरेस्ट देता है? 3%, 4%, और आपसे चार्ज कितना किया जा रहा है? 15%। तो मैंने आपको लोन के बारे में एग्जांपल दिया, तो वो 11% क्या हो रहा है? 11% प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए आपको कॉल किया जा रहा है, ठीक है ना? तो मतलब क्या है, वो जो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी का फोन आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी का आपको फोन आ रहा है कि आप हमारे साथ हमारी कंपनी की इंश्योरेंस ले लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लीजिए। वो पहले आपसे शुरू करते हैं कि आपको ये सर बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा, ठीक है जी, आपके फैमिली को ये अपना हमारी तरफ से ये दिया जाएगा, बेनिफिट होगा, इतनी अमाउंट मिलेगी। फिर वो बाद में बात बताते हैं अपनी बात कि आपको इतना प्रीमियम पहले भरना होगा, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली इतना प्रीमियम भरना होगा, तो जाके आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, ठीक? मतलब क्या है, जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब जो बिजनेस के लिए की जाती है, इट इज टर्म एज बिजनेस कम्युनिकेशन, करेक्ट? अकॉर्डिंग टू स्कॉट, administrative communication is a process. Administrative communication is a process which involve the transmission and accurate replication of ideas ensured by the feedback for the purpose of eliciting the action which involve accomplish organization goal. और क्या कहते हैं, it links not only the various component of the organization but also its internal word with the external word. कहते हैं जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोली है यहाँ पर, इट लिंक्स नॉट ओनली द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, ये सिर्फ लिंक जो बिजनेस के कंपोनेंट्स है सिर्फ उसके साथ नहीं, ये क्या करता है, इंटरनल वर्ड को एक्सटर्नल वर्ड के साथ जोड़ता है। इट ऑल्सो लिंक द इंटरनल वर्ड विद द एक्सटर्नल वर्ड। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल उसी को एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक, कोई बैंकिंग कंपनी क्या है, प्राइवेट बैंक
तो आपको कॉल आता है कि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे और ये कंडीशंस होंगी, ठीक। तो सपोज कीजिए कंपनी की तरफ से कॉल की जा रही है कस्टमर को, अब कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं देता, कोई भी मान लो बहुत कम रेशियो आती है रिस्पॉन्स की, कंपनी देखती है, वीकली रिपोर्ट निकालती है, पता करती है अपने स्टाफ से कि क्या रिस्पॉन्स है कस्टमर का, और रिस्पॉन्स से पता लग जाएगा कि कस्टमर कितने % कस्टमर इंटेंडेड है या नहीं। अब जो हमने पॉलिसी बनाई थी उसके लिए कस्टमर किस हद तक इंटरेस्टेड है, मतलब क्या हो गया, इसकी कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन करने से इंटरनल वर्ड कनेक्ट हो गया किसके साथ, एक्सटर्नल वर्ड के। इंटरनल वर्ड जो है बिजनेस का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफ है सॉरी, वो किसके साथ कनेक्ट हो गया, एक्सटर्नल के, ठीक। इन ऑर्डर टू प्रोफिशिएंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन इट बिकम्स इंपेरेटिव टू एक्वायर स्किल्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग एंड स्पीकिंग। बहुत बहुत अच्छी बात है, लिखिए इसमें कि भाई अगर आप प्रोफिशिएंट होना चाहते हो बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो फिर आपको क्या होना पड़ेगा, कहते हैं आपके पास स्किल्स होने चाहिए, किस चीज़ के, 2 चीज़ों के, बोलने के भी और राइटिंग के भी। आपके पास इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स भी होने चाहिए और राइटिंग स्किल्स भी होने, ठीक। कंपनी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब किसी को ईमेल करती है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करती है, तो वो इस तरीके से करती है कि कस्टमर को लगे कि बहुत अच्छी कंपनी की बहुत अच्छे तरीके से अपना मैसेज कम्युनिकेट किया है, कि उसको अट्रैक्ट करे। कंपनी का जो मैसेज है कम्युनिकेट किया गया है जो कस्टमर को, वो अपनी तरफ खींचे, वो देख के एक बारी कंपनी के साथ कनेक्ट करने के लिए, अगर उसको उसके मतलब की चीज़ है, कस्टमर के मतलब की चीज़ है, तो वो इंटरेक्ट करने के लिए वाकई अट्रैक्ट हो जाए। और जब हम किसी के साथ बात करें, बिजनेस कम्युनिकेशन करें बिजनेस पर्पस के लिए, तो हमारे में इतना स्किल्स होना चाहिए, गट्स होना चाहिए, हमारे में टैलेंट होना चाहिए, बात करने का कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि कस्टमर जो है हमारी बात को अच्छे से समझ सके। अब आपने बहुत बहुत चीज़ों में देखा होगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आप एग्जांपल्स ले सकते हो। अगर आप सरकारी कंपनी में जाते हो, सरकारी किसी बैंक में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाते हो, बैंक्स वगैरह में जाते हो, तो उनका कम्युनिकेट करने का स्टाइल कितना पुअर होता है। क्यों? रीज़न बहुत सारे हैं, आपको भी पता है। प्राइवेट में अब हम लोग, प्राइवेट में रिस्क होता है, फिर भी हम प्राइवेट कंपनियों के साथ जोड़ते हैं, ज़्यादा जुड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट। रीज़न क्या होता है, वहाँ पर आपके साथ कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, आपकी हर बात का फीडबैक दिया जाता है, रिप्लाई किया जाता है। अब आप गवर्नमेंट बैंक में जाते हो, आपको अच्छे तरीके से रिप्लाई होता है नहीं, आप गुस्सा हो जाते हो, कलप जाते हो, खिंच जाते हो, यार ये तो जवाब ही नहीं देते सही तरीके से, मैं पागल हूँ बोली जा रहा हूँ इनके सामने, मैं इनको पूछी जा रहा हूँ, ये सही तरीके से हाँ करके मुंह इधर कर रहे हैं, कभी मुंह उधर कर रहे हैं, मतलब जवाब नहीं दे रहे, वो फीडबैक नहीं दे रहे, ठीक। अब यही प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं, आपको जी सर, हाँ जी सर, जी मैम, यस मैम, नो मैम, बड़े प्यार से बात करते हैं। क्या लेंगे सर आप, मैम क्या लेंगे, चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, वो ठंडा आपको गर्म कर देते हैं सरकारी वाले। मतलब कम्युनिकेशन वहाँ पर स्किल्स दिए ही नहीं जाते। प्राइवेट में पहले कम्युनिकेशन स्किल्स दिए जाते हैं कि आपको कस्टमर को प्रायोरिटी बेसिस पर लेकर चलना है, और कम्युनिकेशन जितना मर्जी हो जाए, आपका 99% कोशिश होनी चाहिए कि आपको कस्टमर के साथ गलत वे में अपना जो आपा है, पेशेंस है, वो लूज नहीं करना। सबसे पहले यही समझाया जाता है कम्युनिकेशन, कि आपको कस्टमर के साथ, कस्टमर को प्यार से समझाइए, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 4 बार समझाइए, कम्युनिकेशन नहीं टूटना चाहिए उनके, राइट।
तभी उनका बिजनेस जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस डे बाय डे डाउन होती जा रही है। ठीक, रीजन बिहाइंड क्या है, राइट, और कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाए नहीं, फोकस नहीं दिया जाता। सबसे आप सिखाने वाली बात नहीं आप कह सकते, फोकस नहीं दिया जाता। ठीक, तो मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोफिशिएंट होना चाहते हो अगर बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल सिखाना और होना चाहिए। इन फैक्ट लैक ऑफ दीज मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जैसे मैं आपको अभी बोल के हटाऊं कि भाई अगर आप अपने कस्टमर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, अगला आपसे 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे 5 क्वेश्चन पूछा है, 10 क्वेश्चन पूछा है, उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ कस्टमर खरीदना चाह रहा है तो वो अगला उसके बारे में जानना चाहेगा कि सर इसमें क्या कमी, ये कमी आ गई तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगी। ठीक, तो मतलब क्या है, आपको क्या है, अगर आप उसके सही तरीके से जवाब नहीं देते तो आपको कस्टमर गंवाना पड़ सकता है, बिजनेस में लॉस करना, खोना, सहना पड़ सकता है। इनफैक्ट लैक ऑफ दीज, मतलब लैक ऑफ राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल की वजह से हमें क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी गंवानी भी पड़ सकती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी गंवानी भी पड़ सकती है। देयरफॉर करिकुलम ऑफ मोस्ट बिजनेस स्कूल्स द वर्ड ओवर कवर द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एक्सटेंसिवली। कहते हैं वहां पर बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर एक्सटेंसिवली फोकस किया जाता है। ठीक, it is also common for the prestigious companies to insist upon excellent communication skill as a requirement at the time of recruitment। कहते जो बहुत नामी ग्रामी कंपनियां होती हैं, इसलिए जो नामी ग्रामी कंपनियां होती हैं उनका जो फोकस होता है रिक्रूटमेंट के टाइम पे ही उनका फोकस होता है कि भाई कम्युनिकेशन स्किल जो है बंदे में पूरा भर के उठना होना चाहिए, मतलब एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए उसमें। जो हमारा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई है उसमें कम्युनिकेशन स्किल पहले ही बहुत अच्छा होना चाहिए, और बाकी थोड़ी बहुत जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कंपनी की जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उसमें बंदे में चाहिए स्किल्स और चाहिए, तो वो ट्रेनिंग के थ्रू और ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट कर देंगे। ठीक, इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए आपको कम्युनिकेशन की जरूरत बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स की, राइटिंग स्किल्स की बहुत मस्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। कम्युनिकेशन का बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, किस हद तक, किस एक्सटेंट तक जो कम्युनिकेशन है इंपॉर्टेंस रखता है बिजनेस में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैज ऑलवेज असेंशियल फॉर सक्सेस इन द बिजनेस। बिल्कुल जी, अभी अभी हम बात करके हटे हैं कि कोई भी बिजनेस है, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो मीडियम है, चाहे वो लार्ज है, सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन असेंशियल है। चाहे आप किस भी स्तर पर काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन असेंशियल है और है। नाउ कम्युनिकेशन हैज बिकम ऑल द मोर असेंशियल ड्यू टू द फॉलोइंग। कहते कम्युनिकेशन इन रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इंक्रीज इन साइज। A large firm today employs thousands of people and has operation in the different part of the world. An efficient system of communication is required to carry out its activity across successfully। देखिए कहते आजकल हजारों लोग, बड़ी कंपनियों में हजारों लोग काम करते हैं। ठीक है, हजारों तरीके के, अलग अलग तरीके के काम होते हैं, तो आपको क्या है, अलग अलग, अब जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कंपनियां काम करती हैं,
अब उनके साथ अलग अलग तरीके के लोग मिलने आते हैं, बिजनेस करने आते हैं, तो आपको हर तरीके के बिजनेस के साथ हर तरीके के लोग के साथ बात करनी आनी चाहिए, आपको स्किल्स होने चाहिए। इसलिए कहते हैं एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होगा उस केस में, अगर आप सक्सेसफुली अपना बिजनेस फैलाना चाहते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, अगर आप सक्सेसफुली ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस फैलाना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल। ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन means narrow division of work result in the different activities being handled by the different departments. Sound communication is essential for ensuring mutual cooperation and understanding amongst the different departments, without which no organization can function smoothly. क्या कहते हैं, साउंड फंक्शन जो है, साउंड कम्युनिकेशन असेंशियल है इंश्योरिंग द म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन बनाने के लिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए साउंड कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है अमंग्स द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, विदाउट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन। अगर कहते हैं, अब देखिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब ये सारे डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब इन सारे डिपार्टमेंट को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए, जिससे क्या है वो स्मूथली और फास्टली आपस में फंक्शन कर पाएंगे। राइट, अब आपस में जब हम बात करेंगे एक दूसरे के साथ, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो हमारे पास जो आपस में 2 बंदे, 4 बंदे, 10 जो भी हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो तभी हो पाएगा अच्छे से, इफेक्टिवली, स्मूथली, अगर हम दोनों आपस में जो 2 सेंडर और रिसीवर हैं दोनों अगर एफिशिएंट हैं कम्युनिकेशन। ठीक, कट थ्रोट कंपटीशन, कहते हैं एक बहुत टफ कंपटीशन की वजह से भी आज की डेट में आपको पता है मार्केट में हर जगह पर बहुत टफ कंपटीशन है। कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से भी हर बंदे में, अब देखिए पहले अगर आप सिंपल आजकल देखा होगा आपने, पहले कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था। अब आज की डेट में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कंपनी आपका हाव भाव, आपका कॉन्फिडेंस, सिर्फ आपकी पोस्ट नहीं देखती, आपने सीएस करी हुई है बस, दैट इज इनफ, तो आपको कंपनी में जॉब दे दी जाएगी। आपका बात करने का तरीका क्या है, आप किस तरीके से जवाब देते हो, आपको कितनी नॉलेज है, किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हो उनके साथ, वो सब कुछ देखते हैं कि ये हमारी जो सूटेबल रिक्वायरमेंट है उसके लिए बंदा सूटेबल है या नहीं। कॉन्फिडेंटली ये बंदा हमारे कस्टमर के साथ, हमारी मैनेजमेंट टीम्स के साथ, हमारे जो आगे डिपार्टमेंट है उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, इतने सारे बंदों के साथ ये बंदा कॉन्फिडेंटली बात कर लेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन होने की वजह से उनको एक प्रोफिशिएंट बंदा चाहिए होता है, एफिशिएंट बंदा चाहिए होता है, जो बिना किसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के, बिना किसी डाउट के अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। Liberalization and globalization have result in severe competition amongst the public sector, private sector and foreign banks. ठीक है ना, इसीलिए persuasive communication in form of advertisement, personal contacts and publicity become essential to survive in the face of competition. क्या, इसलिए बहुत ज़्यादा हम आज की डेट में देखा ही होगा आपने, बहुत ज़्यादा हम क्या है एडवर्टीजमेंट करते हैं, अलग अलग तरीके से पब्लिसिटी के तरीके अपनाते हैं अपने कंपटीशन मार्केट में, कंपटीशन में आने के लिए, अपनी फर्म को कंपिटिटिव पोजीशन में लाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, अलग अलग तरीके की आइडियाज़ के थ्रू, अलग अलग एडवर्टीजमेंट के थ्रू, एडवर्टीजमेंट का आइडिया अलग अलग लेकर आते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कस्टमर के साथ। ट्रेड यूनियन मूवमेंट,
अब देखिए, हर कंपनी में बहुत तरीके के एम्प्लॉयज़, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब कहते हैं एम्प्लॉय यूनियन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। अब पता है आपको कि ये अपनी बात मनवाने में माहिर होते हैं। अब आपको उनके साथ हैंडल करना है। कहते मैनेजमेंट मस्ट कंसल्ट यूनियन लीडर्स ऑन द सेवरल मैटर्स। रेगुलर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज बिटवीन द मैनेजर्स एंड यूनियन ऑफिशियल हेल्प्स देम टू मेंटेन द हेल्थी रिलेशन विद वन अनदर। अगर आप ट्रेड यूनियन के साथ सही तरीके से अपनी कम्युनिकेशन नहीं रखोगे, उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं करोगे, उनके साथ आइडिया एक्सचेंज नहीं करोगे, तो कहते क्या हो सकता है, आपका हेल्दी रिलेशन नहीं बनेगा। इसलिए आपको हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए इन यूनियंस के साथ, कि कल को ये लोग आपके ऊपर हावी बढ़े और आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचाएं, आपके ब्रांड को नुकसान पहुंचाए, तो इससे अच्छा यही है कि आप इन लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना के रखें, इनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें। जिससे क्या होगा, कंपनी और आपके लिए, कंपनी की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ह्यूमन रिलेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ employee in the decision making process and other activity helps to develop among them a sense of belonging and loyalty of the organization। कहते जो पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयज की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और अदर एक्टिविटी में, इससे क्या होगा, हेल्प्स टू डेवलप अमंग देम ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप अपनी एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को अपने साथ कनेक्टिविटी में लेकर आओगे, पार्टिसिपेशन में लेकर आओगे डिसीजन मेकिंग में, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपके साथ, आपके लिए उसकी लॉयल्टी भी बढ़ेगी। ठीक। पब्लिक रिलेशन इंप्रूव होगा। पब्लिक रिलेशन हेल्प्स बिजनेस टू इंप्रूव द इमेज इन द सोसाइटी। अब आप कस्टमर को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हो, बहुत अच्छे से, जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइवेट सेक्टर वाले बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं। उनको पता है कि आज अगर हम इसको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, फीडबैक नहीं करते इनकी बात का, तो कनेक्टिविटी टूट सकती है, वो कहीं और जा सकते हैं और बिजनेस के साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं। पर्सनल एसेट, कहते हैं बिजनेस, ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन आपका क्वालिटी है इन बिजनेस, ये काइंड ऑफ एक पर्सनल एसेट है। ये आपको कंपिटिटिव एडवांटेज देगा और इससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा बिजनेस में प्रॉफिटेबल होगा। आपके कंपटीटर के कंपैरेटिवली अगर आप में एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे तरीके से, आपका स्टाफ, आपकी मैनेजरियल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आपको एक कंपटीटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। ये काइंड ऑफ पर्सनल एसेट के तौर पे आपके लिए काम करेगी। कहते कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस इन एवरी जॉब। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग दे रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तो हर जगह पर कम्युनिकेशन कहते हैं एसेंशियल है। इसलिए मैनेजर को रिक्वायर्ड है डिलीवर स्पीचेस देना, डॉक्यूमेंट राइट करना, कंडक्ट इंटरव्यूज करना, टीचर्स को, एडवोकेट को, जर्नलिस्ट, रिसेप्शनिस्ट नीड हाई डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इसलिए कहते हैं द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज इक्वली एसेंशियल फॉर प्रमोशन इन कैरियर। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो। और साथ साथ क्या बताया कि चाहे वो टीचर्स है, चाहे वो एडवोकेट है, अब टीचर्स के लिए कम्युनिकेशन देखो स्किल कितना जरूरी है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब मेरे में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है कि आपको क्या, किस तरीके से कॉन्सेप्ट शेयर करूं, तो आपके साथ कनेक्टिविटी टूट जाएगी, कस्टमर टूटना शुरू हो जाएगा। इसीलिए चाहे वो खास करके सर्विस सेक्टर में, चाहे वो सीए है, चाहे वो सीएस है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो एडवोकेट्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे में खास करके बहुत ज़रूरी है। कारण क्योंकि हमें अपनी बात
आप तक इस तरीके से पहुंचानी होती है कि हम अपना मैसेज जो है आपको कन्वे कर दें और बहुत आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दें, आपके जो मन में क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल क्लियर कर दें, तब भी आपको एक कॉन्फिडेंस आ पाएगा। ठीक, तो इस पार्ट में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आगे से शुरू करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस। थैंक यू।